हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरे क्लास 10th की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर NCERT से आपके लिए कुछ सवाल पेश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि हाँ आप ध्यान से समझेंगे और बाकी एक्सरसाइज में जितना भी कुछ इससे कंसर्न मटेरियल है उसको आप खुद ट्राई करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, जो भी आप जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो उससे कंसर्न आप हमको अपना जो सुझाव है, जो भी आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो आप हमको कन्वे करते रहिए और ढेर सारी क्वेश्चंस में हम आपकी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। और साथ ही साथ जो भी समय समय पर आपको लगता है कि हाँ इस विषय पर भी और इस टॉपिक पर भी और कुछ वीडियोस आपको चाहिए, कंसेप्चुअल या स्पेसिफिकली कुछ डाउट्स आपके हों, तो उनको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल के साथ। सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है और आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एल, और आपको प्रूव करना है यहाँ पर सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एल। तो दोस्तों रिलेशन में आपके पास गिवन है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक आइडेंटिटी है। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी आपके पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी से आप अपने सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर यहां इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक बार प्लस कर ले, एक बार माइनस कर ले, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई। अगर आप इसके अंदर आपके पास इसकी वैल्यू L गिवन है तो आप L यहां पुट इन कर दीजिए, L टाइम्स सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगले स्टेप में इस L को डिनोमिनेटर में राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपको, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L। आपके पास एक इक्वेशन ये पहले से ही थी, एक हमने आपको यहां पर अचीव कर ली, तो इन दोनों की मदद ले लेते हैं। इन दोनों की मदद ले लेते हैं तो आपके पास दूसरी इक्वेशन है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू L। अगर आप यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें, दोनों को ऐड अप कर दें, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास रिजल्ट आ जाता है यहां पर इन दोनों को ऐड करने से माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसल्ड आउट, और ये आपके पास क्या मिल गया 2 टाइम्स सीकेंट थीटा, 2 टाइम्स सीकेंट थीटा, और राइट हैंड साइड पर L प्लस 1 अपॉन L। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए तो आपको कितना मिल गया L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन L। इस 2 को भी राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट में क्या मिल गया सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। यही आपको प्रूव करना था। एक नजर इस पर, सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L, आप चेक कर सकते हैं, यही आपको यहां पर प्रूव करना था। उम्मीद करूंगा कि हाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। और इसी के साथ एक दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से दूसरा सवाल। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए पहले। सिमिलर क्वेश्चन है काफी हद तक, कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी, ये रिलेशन आपको गिवन है और आपको इससे कॉस थीटा की वैल्यू हासिल करनी है। थोड़ा सा जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको सीकेंट थीटा टेन थीटा के ऊपर रिलेशन था और सीकेंट की वैल्यू निकालनी थी, इस बार आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ भी
अगर ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड आइडेंटिटी का आप यूज करें तो आपके पास रिलेशन है बेटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको भी आप ब्रैकेट में मतलब फैक्टराइज कर दीजिए, कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा P टाइम्स कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और P को राइट साइड ट्रांसफर कर लीजिए बच्चा, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन P। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन आपके पास पहले से ही मौजूद है। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू P, ये आपके पास पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन जो अभी हमने हासिल की है वो है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन P। दो इक्वेशन आपके पास है। आपने यहां से करना क्या है, आपने यहां से कॉसिकेंट थीटा को यहां से उड़ाना है। कॉसिकेंट थीटा को उड़ाने का मतलब है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लोअर इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या मिला, 2 टाइम्स कॉट थीटा इज इक्वल टू P माइनस 1 अपॉन P। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर आ जाता है P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P। ये आपके पास वैल्यू आ गई 2 कॉट थीटा की। अगर आप इसको वर्कआउट करें, 2 को भी राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2P। इसको कॉट थीटा का रेसिप्रोकेट होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2P अपॉन P स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों अभी तक आपको जो हासिल हुआ वो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां से वैल्यू किसकी, यहां से वैल्यू आपको चाहिए कॉस थीटा की। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, पहले टेन थीटा से टेंजेंट थीटा का स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर करने पर ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2P का होल स्क्वायर, 2P का होल स्क्वायर 4P स्क्वायर होल अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब दोनों तरफ ऐड कर दीजिए 1, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए आपको क्या मिलता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस P स्क्वायर 4P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। जब आप इतना काम करेंगे तो यहां पर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पर आप एलसीएम ले लीजिए, P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर इट इज P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर खोला, प्लस 4P स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर एज सच। आप इसमें एक स्टेप और सिंप्लीफाई कीजिए न्यूमरेटर को, P4 प्लस 1 माइनस 2P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर, ये बन जाता है आपके पास 2P स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर आपका बन जाता है P स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर P स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है बच्चा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1, और इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर माइनस 1
अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यही आपको प्रूव करना था। और आप इस चीज को सवाल में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ये आपका सवाल का जवाब। और cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करूंगा कि हाँ, सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो। इसी के साथ एक और सवाल में ट्रिग्नोमेट्री पर आपका ध्यान दिलाता हूं। ये लीजिए, आज ही के इस वीडियो का तीसरा सवाल ट्रिग्नोमेट्री पर ही। सवाल को जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमको प्रूव क्या करना है। हमको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। एक और इंफॉर्मेशन भी है, सीकेंड थीटा प्लस कॉस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्यू। और हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखें, एक रिलेशन है साइन कॉस में, दूसरा है सीकेंट कॉस सीकेंट में। तो दोनों को साइन कॉस में ही तब्दील कर लेते हैं। इससे अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। सीकेंट थीटा प्लस कॉस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं इससे क्यू की वैल्यू हासिल करना चाहूं तो सीकेंट थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसिकेंट थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। और न्यूमरेटर में यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। और अब जो दूसरा रिलेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। इसको आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आ जाता है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहां से फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें कि यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी है, दोनों है। तो पहले हम इससे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस 1 को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं, एक स्टेप और वर्कआउट कर लेते हैं और फिर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू थी p, तो अगर मैं इसके स्थान पर p वैल्यू पुट कर दूं तो p अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो यहां साइन थीटा कॉस थीटा मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहूंगा अब इसे आप 2 से ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपके पास, 2p अपॉन 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। चलिए एक आखिरी स्टेप, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2p इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अब आप देखिए आपको करना क्या है। अब आपको छोटा सा काम करना है, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 1, वो यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है। बस एक स्टेप लिख दीजिए यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2p लेफ्ट हैंड साइड पर ये 2p इज इक्वल टू क्यू टाइम्स और इसकी वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था और उम्मीद करूंगा कि हाँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से। और
आप भी अपने प्रयास उन सभी क्वेश्चंस के साथ करें जो यहाँ इस वीडियो में ना लिए गए हों। तो चलिए एक और सवाल पर आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही। सवाल पर नजर डाल लीजिए। पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c, और आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया है कि प्रूव कीजिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सवाल आपने पढ़ लिया होगा और अब सोचिए इसके बारे में कर क्या सकते हैं। जो चीज हमको गिवन है उस पर नजर डालिए और जो चीज हमको प्रूव करनी है उसके लेफ्ट साइड पर नजर डालिए। a cos थीटा, यहां पर a sin थीटा है, वहां पर a cos थीटा, यहां पर b cos थीटा, वहां पर माइनस b sin थीटा। एक साइन चेंज है और साइन और cos के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रखे हैं। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, जो चीज आपको प्रूव करनी है उसी से शुरुआत कीजिए। लेट a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसकी वैल्यू को कुछ कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे नाम दे दीजिए, इज इक्वल्स टू k। इसको k आपने अज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए और जो आपको गिवन है उसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c। दो इक्वेशन आपके पास हैं। अब एक छोटा सा काम कीजिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड्स एंड adding them we get, क्या मिलता है हमको, देखिए ध्यान से। पहली इक्वेशन की चर्चा करते हैं, पहले इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा, और राइट हैंड साइड पर क्या है, k स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। जब आपके पास दोनों इक्वेशन हो जाएं तो आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग का पर्पस है कि ये प्लस माइनस की टर्म यहां पर हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। जब हो जाए तो इनको ऐड करने से, इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, a स्क्वायर कॉमन ले लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड अप कीजिए तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां से k स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इससे स्क्वायर रूट लीजिए और k की वैल्यू आपके पास आ गई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आपने किसके लिए लेट की थी, इसके लिए। हेंस आप कह सकते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ। चलिए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। 1 प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आपको इसे प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। रास्ते बहुत हैं, लेकिन जो सबसे आसान रास्ता है वो है एक आइडेंटिटी जिसकी आप मदद ले सकते हो। आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आप मदद ले सकते हैं। वो आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो न्यूमरेटर में ये जो 1 है इसके स्थान पर
आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने काम की शुरुआत कीजिए LHS से। LHS है आपके पास 1 प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। और इस 1 के स्थान पर आप आइडेंटिटी की वैल्यू जो है पुट इन कर दीजिए। तो ये क्या बन गया आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, एज सच लिख दीजिए उसको, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और यहां पर क्या लिखा है प्लस, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 आप अपने पास से लगा सकते हैं। 1 टाइम्स सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल अपॉन 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब आप न्यूमरेटर से ये टर्म कॉमन ले लीजिए, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो आपको मिलता क्या है यहां पर, ये बच गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी टर्म बच गई 1। ये बचा यहां से 1 और यहां से ये। डिनोमिनेटर में मैंने पहले ही आपको कहा कुछ नहीं करना है, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब आप यहां पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये टर्म ऊपर नीचे कॉमन है तो कैंसिल आउट हो गई। अब जब कैंसिल आउट होगी तो आपके पास क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब आपको तो आंसर साइन कॉस में देना है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए एक छोटा सा काम और कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप सवाल के अंदर देखें तो आपको यही प्रूव करना था, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहां पर हमारा जो आंसर है वो यही आपके पास आपको मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप यहां सिंपली आपने LHS से अपनी यात्रा शुरू की और RHS पर खत्म कर दी, LHS से स्टार्ट करके RHS पर एंड। तो हेंस प्रूव्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। कोई भी आपका सुझाव हो तो बिना किसी संकोच के आप मुझ तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और शुभ नव वर्ष आपके लिए। इजाजत लूंगा।